दो दोस्त जो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, एक दूसरे के लिए ही मानो वो बने हों। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय कुछ इस तरह से आ जाता है, जो एक दोस्त होता है वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है, दूसरा दोस्त यहीं पर रहने लगता है। दोस्तों दूसरे दोस्त की शादी तय कर दी जाती है और यहाँ पर जो मुंबई वाला दोस्त होता है 1 महीने की छुट्टी लेकर उसकी शादी में आ जाता है। दोस्तों बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की जाती है। यहाँ पर दोस्त के पास कुछ पैसे भी कम पड़ते हैं, मुंबई वाला दोस्त उसे कुछ पैसे भी दे देता है। दोस्तों वहाँ पर पति पत्नी बड़े आराम से रहने लगते हैं और दूसरा दोस्त मुंबई चला जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद जो यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त होता है ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी इतना भयानक हो जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब मुंबई वाले दोस्त को पता चलता है तो वहाँ से दौड़ा हुआ भागता भागता सीधा 3 दिन के बाद अपने दोस्त के घर पर पहुँच जाता है। यहाँ पर उस दोस्त की माँ और उसकी पत्नी बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोस्त का हाल होता है उनसे भी कहीं ज़्यादा बुरा होता है। खुद यहाँ पर उस दोस्त की पत्नी और उसकी माँ उसे समझाने का यत्न करती हैं और कहती हैं कि जो हो चुका उसे आप भूल जाइए। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों अपना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सोनभद्र। ये सोनभद्र की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 दोस्त एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। एक का नाम रमेश होता है, दूसरे का नाम राजू होता है। जो रमेश होता है वो मुंबई में जॉब करने के लिए चला जाता है, जो राजू होता है वो फल की दुकान लगाया करता है। अब राजू के लिए एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम शकुंतला होता है। साल 2021 में इनकी शादी हो जाती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पर राजू के पास कुछ पैसे कम पड़ते हैं, रमेश उन्हें 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि तेरा दोस्त जिंदा है, तुझे किसी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू धूमधाम से शादी कर। और 1 महीने की छुट्टी लेकर रमेश वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों बड़ी धूमधाम से शादी होती है और 1 महीने के बाद रमेश वापस मुंबई चला जाता है। राजू अपने कामकाज में लग जाता है। जो पत्नी होती है शकुंतला, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। जो राजू की माँ होती है उसे भी ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। घर परिवार को बिल्कुल एक तरह से बांध कर चलती है, अच्छे तरह से उनका घर परिवार चलने लगता है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने के बाद एक दिन राजू जब सामान लेने के लिए बाज़ार जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयानक हो जाता है, जो राहगीर होते हैं उसे देखकर एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती कुछ ऐसी होती है, वहाँ पर राजू अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों जो राजू की पत्नी होती है शकुंतला, उसका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल होता है। राजू की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर रमेश को भी पता चल जाता है, रमेश वहीं से रोने लगता है। 3 दिन के बाद रमेश भी यहाँ पर पहुँच जाता है और रमेश जब यहाँ पर लोगों को देखता है तो दहाड़े मार कर रोने लगता है। रमेश रोते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया, मुझे भी अपने साथ ले लिया होता तो मैं भी तेरे साथ वहीं रहता, मैं तेरे बगैर अब यहाँ पर कैसे जीऊँगा। दोस्तों जो यहाँ पर राजू की माँ होती है, राजू की पत्नी होती है, वो खुद उसको आकर चुप कराती हैं। दोस्तों जैसे तैसे वो चुप हो जाता है, लेकिन उसका मन यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं लग रहा था। वो यहाँ पर ही कुछ दिन रहने लगता है और यहीं इनके साथ में समय बिताने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो राजू की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा हमारी जो दुकान थी फल की वो बहुत अच्छे से चलने लगी थी और अब उस दुकान को कोई संभालने वाला नहीं है, अगर तू चाहे तो उस दुकान को संभाल ले और वहाँ पर अच्छे से कामकाज कर। दोस्तों यहाँ पर रमेश भी बिना कुछ सोचे समझे उस फल की दुकान को संभालने लगता है और वहाँ पर अच्छे से उसका कामकाज चलने लगता है। दोस्तों यहाँ पर रमेश डेली शाम को उनके घर जाता और कुछ पैसे उनको देकर आ जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहता है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इधर जो राजू की पत्नी होती है शकुंतला, उसके घर वाले भी यही सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब शकुंतला के लिए कोई लड़का देख लिया जाए। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर शकुंतला होती है उसकी मौसी की लड़की की शादी होती है, उस शादी में जाना होता है। इधर जो राजू की माँ होती है रमेश से कहने लगती है कि बेटा मैं तो जा नहीं सकती, तू क्या शकुंतला को लेकर उस शादी में जा सकता है। तो यहाँ पर रमेश कह देता है कि ठीक है माँ जी, मैं वहाँ पर चला
चला जाता हूँ। दोस्तों अगले दिन दोनों तैयार हो जाते हैं। जो यहाँ पर शकुंतला होती है और रमेश होता है, दोनों बाइक निकालते हैं और बाइक पर बैठकर यहाँ से चलने लगते हैं। दोस्तों इनके घर से वहाँ की दूरी 50 किलोमीटर होती है। रास्ते में एक जगह रुकते हैं और एक होटल पर चाय पानी पीने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे। दोनों उदास बैठे थे। यहाँ पर जो वेटर आता है कहने लगता है कि भैया क्या भाभी से लड़ाई हुई है जो इस तरह से आप उदास बैठे हो। तो यहाँ पर जो रमेश होता है देखकर मुस्कुराने लगता है और शकुंतला भी उसकी तरफ देखने लगती है। दोस्तों उसके बाद वो चाय पानी पी लेते हैं और जो शकुंतला की मौसी की लड़की होती है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शकुंतला को देखकर वो सभी खुश होती हैं। लेडीज़ शकुंतला को अपने साथ ले जाती हैं और इधर रमेश को रिश्तेदारों में बिठा दिया जाता है। 1 घंटे बाद शकुंतला को होश आता है कि रमेश के बारे में उसने कोई चाय पानी किसी ने पिलाया है, नहीं पिलाया है। दोस्तों उसके बाद शकुंतला वहाँ पर चाय पानी भिजवाती है और रमेश को चाय पानी दिया जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है, सभी लोग सजने लगते हैं, लेकिन शकुंतला उसी साड़ी को पहन कर रखती है जो वो पहन कर गई थी। यहाँ पर रमेश उसे देखता है तो कहने लगता है कि क्या तुम साड़ी चेंज नहीं करोगे, क्या कपड़े तुम लेकर नहीं आई। तो यहाँ पर शकुंतला कहती है कि मैं कपड़े तो लेकर आई हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है। यहाँ पर रमेश कहता है कि तुम शादी में आई हो, तुम यहाँ पर साड़ी चेंज कर लो। फिर शकुंतला साड़ी चेंज करके आती है और रमेश से कहती है कि देखो ये साड़ी अच्छी लग रही है। तो रमेश कहता है कि बहुत अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पर शकुंतला रमेश से कहने लगती है कि क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करोगे, मैं घर से गिफ्ट नहीं लेकर आई, क्या बाज़ार से जाकर मेरे लिए गिफ्ट ले आओगे। रात को करीब 8 बजे होते हैं। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि ठीक है मैं ले आता हूँ। शकुंतला उसे 200 रुपये देने लगती है, लेकिन रमेश उससे कहता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। उसके बाद रमेश बाज़ार जाता है और वहाँ से 500 रुपये की एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ जाता है, शकुंतला को दे देता है। शकुंतला कहती है कि ये तो बहुत महंगा होगा। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा ही देना चाहिए। उसके बाद शकुंतला उस गिफ्ट को दे देती है। शादी का प्रोग्राम चालू हो जाता है। दोस्तों रात को करीब 10 बज जाते हैं। फिर ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं। इनकी सालियाँ भी वहाँ पर आ जाती हैं, वो भी बैठकर यहाँ पर खाना खाने लगती हैं। रमेश को भी जीजू बुलाते हैं क्योंकि राजू का ये दोस्त होता है, तो उस नाते से उसे जीजू बुलाती हैं और यहाँ पर वो सब के सब बैठकर साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद में शादी आगे चलने लगती है। रमेश कई जगह देखता है कि यहाँ तो सोने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर शकुंतला उससे कहती है कि आ जाओ, यहाँ पर हम शादी समारोह में साथ बैठते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुर्सी लगा दी जाती है और शकुंतला पंखे से जो बीजना होता है उससे हवा करने लगती है। रमेश को भी कुछ अच्छा लगता है। उसके बाद शादी हो जाती है। अगला दिन आ जाता है, दुल्हन को विदा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रमेश कहने लगता है कि चलो अब हमें चलना होगा, लेकिन यहाँ पर जो शकुंतला की मौसी होती है वो कहने लगती है कि बेटा आज और रुक जाते तो बहुत अच्छा होता, आज कुछ हमारे घर में फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर रमेश कहता है कि मेरे फल ख़राब हो रहे होंगे, वो फल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शकुंतला की जो मौसी होती है वो कहने लगती है कि हमने बहन जी से भी बात कर ली है। और यहाँ पर रमेश फिर उनकी बात मान जाता है। शकुंतला भी उससे कहती है तो वो भी मान जाता है। उसके बाद वो दिन भर अच्छे से कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर खाना पीना होता है, कई तरह से वहाँ पर अच्छे शाम को नाच गाने होने लगते हैं, डीजे बजता है। तो रमेश को और शकुंतला को दोनों को नचाया जाता है, दोनों नाचने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद शाम को खाना पीना खाया जाता है और खाना पीना खाने के बाद सभी परिवार इकट्ठा बैठा होता है। तो रमेश से यहाँ पर जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या आप एक हमारी बात कहेंगे तो आप मान जाओगे। तो यहाँ पर रमेश कहने लगता है कि आप कहिए, आपको क्या कहना है। तो रमेश से कहा जाता है कि आप इस शकुंतला को सहारा दे दीजिए, इसके साथ में आप शादी कर लीजिए। दोस्तों रमेश यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और अगले दिन वहाँ से वो दोनों के दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही रमेश और शकुंतला घर पर पहुंचते हैं, जो राजू की माँ होती है वो यहाँ पर आकर रमेश से कहने लगती है कि शादी समारोह कैसा रहा। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो रमेश यहाँ पर बोलता, शकुंतला तो कुछ बोलती नहीं। रमेश बोलता है कि वहाँ पर हमारी शादी के लिए वो लोग बात कह रहे थे। तो यहाँ पर जो राजू की माँ होती है वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा विचार कैसा है। तो यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहने लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पर जो राजू की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा अगर ये उपकार आप मेरे ऊपर कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा भला होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शकुंतला इस घर को छोड़कर जाए, इसी घर में रहे और अब तू ही मेरा बेटा है, तू यहाँ पर इसके साथ रहे। दोस्तों यहाँ पर जो रमेश के घर वाले होते हैं वो भी यही चाहते थे। सभी लोगों की ऐसी प्लानिंग होती है और प्लान के तहत ही रमेश और शकुंतला को
उस शादी समारोह में भेजा जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों को बड़े आराम से बैठाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, दोनों यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। साल 2024 में फिर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। जो राजू की माँ होती है उसकी बहू वहीं पर रह जाती है, उसे बेटा रमेश के रूप में मिल जाता है और उनका घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।